हेलो मेरे भाई बहन, आप लोगों का नई बुक क्लास 8 हिंदी दुर्वा भाग 3। ये बुक एनसीईआरटी से आधारित है। देखिए पार्ट वन गुड़िया। आप लोग इस कविता को बढ़िया से पढ़ लेंगे। देख रहे हैं ये कविता है, समझ गए। अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आज इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को बहुत आसान और सरल तरीके से प्रश्नों का उत्तर देंगे। देख सकते हैं ये गुड़िया है। अभ्यास इस शब्द अर्थ है, इस शब्दार्थ है। इस सभी को बढ़िया से पढ़ लेंगे ताकि समझ सकेंगे। देखिए कविता से 1 नंबर का हम को उत्तर क्वेश्चन समझेंगे। लिखा है यहाँ पर क नंबर में, गुड़िया को कौन कहाँ से और क्यों लाया है। यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को उत्तर क नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है। आप लोग अपने अपने कॉपी में भी मेरे प्यारे भाई बहन नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन को उत्तर हम समझेंगे इस प्रकार है। गुड़िया को कभी लाया था। जब वह मेले में गया तो वहाँ एक बुढ़िया उसे बेच रही थी। वह गुड़िया कवियों को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मोल भाव करके वह उसे घर ले आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ख समझेंगे। कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है, समझ गए। इसका भी हम उत्तर देखिए। ख नंबर का उत्तर आप लोग इस प्रकार से अपने कॉपी पर नोट करेंगे। लिखेंगे कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह प्यारी सी है। आंखें खोल कर वह मूंद सकती है। पिया पिया बोलती है। उसने सितारों से जड़ी चुनरी पहन रखी है। उसकी आंखें काली काली है। वह बड़ी सलोनी गुड़िया है। समझ गए। इस तरह का क्वेश्चन का उत्तर समझ में आप लोगों का आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग नंबर का क्वेश्चन समझेंगे। कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई हैं, उनमें से कोई 2 बातें लिखें। देखिए कवि जो है ये गुड़िया है। ये गुड़िया के देखिए अलमारी में रखा हुआ है और ये सोने का भूषण मतलब पीन कर इसको सजाया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग ये गुड़िया को। चलते हैं क्वेश्चन गो का उत्तर हम इस प्रकार लिखे हुए हैं। कवि ने उस खिलौने की अलमारी में गहनों से सजाकर रखने की बात की है। इस गुड़िया ने कवि के बच्चे से मन को जीत लिया है। यह गुड़िया बड़ी सलोनी है। आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। तो का क समझेंगे। खेल खिलौने की दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा। बचपन में तू भी बहुत से खिलौने से खेले होंगे। आपने किसी खिलौने के बारे में बतावे। तो इस प्रश्नों का उत्तर
दो का क का उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। बचपन में हम भी गुड़िया से खेलते थे, जिसके लिए कपड़े बनाते थे, उसके रहने के लिए छोटे से बक्से से घर बनाते थे। घर के अंदर तरह तरह के छोटे छोटे सामान लाकर रखते थे। गुड्डे तथा गुड़िया को सजाते थे। कभी कभी तो सभी बच्चे दो भागों में बट जाते थे और उनके विवाह भी कराते थे। एक पक्ष गुड्डे वाले होते थे, दूसरे पक्ष गुड़िया वाले का। हम सब मिलकर उसका विवाह आदि करवाते थे। समझ गए? आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे इसका उत्तर कॉपी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ख समझेंगे। मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजा कर देख लिया। अगर तुम अपने लिए कोई खिलौने खरीदना हो तो तुम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे? समझ गए? तो इसका भी ख नंबर का उत्तर ऐसे लिखेंगे। अगर हमें अपने लिए कोई खिलौने खरीदना हो तो हम देखेंगे कि वह अच्छा व उपयोगी है या नहीं, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है। खिलौने वाले जितने पैसे मांगे रहा है उसे हिसाब से वह ठीक भी है। यदि नहीं तो मोल भाव करेंगे और खिलौना कितने दिन चल सकता है, दिन चल सकता है, यह भी देखना जरूरी है। क्वेश्चन गो समझेंगे। मेले में लाया हूँ उसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया। यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्या? इसका उत्तर आप लोग इस तरह नोट करेंगे। मेले में जाकर हमें जो कुछ अच्छा लगेगा और जो हमारे लिए उपयोगी होगा हम वही खरीदेंगे। आप लोग इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहन लिखते जाएंगे और उम्मीद करते हैं प्रश्नों का उत्तर सही से समझ में आता होगा। अगर सही से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर मेला देखते। 3 नंबर में करें मेला में। भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं। कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह देख रहे हैं मेले, यह मेले में दुकान लगा हुआ है, अब देख रहे हैं बढ़िया से। तो इसी तरह हम को नंबर समझेंगे। प्रश्न कहा था, तुम अपने प्रदेश के किन्हीं मेले के बारे में बताओ। पता करो कि वह मेला क्यों लगा है, वहाँ कौन कौन से लोग आते हैं और वे क्या करते हैं। इस काम में तुम पुस्तकालय या बड़ों की सहायता ले सकते हो। 3 नंबर का क का उत्तर इस तरह लिखेंगे। हमारे प्रदेश में कई मेले लगते हैं, जैसे दीपावली हो गया, नौचंदी हो गया, दशहरा हो गया आदि। इसमें बहुत दुकानें लगती हैं। यहाँ तरह तरह के खिलौने, चूड़ियाँ, बिंदियाँ, कपड़े, मिठाइयाँ आदि मिलते हैं। इसमें खेल तथा तमाशे वाले भी आते हैं और झूले भी लगाते हैं। लोग इसमें
आकर बहुत खुश और आनंदित होते हैं। यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। ख नंबर का प्रश्न समझेंगे। तुम पुस्तक मेला, फिल्म मेला और व्यापार मेला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि अगर तुम्हें इनमें से किस मेले में जाने का अवसर मिले तो तुम किस मेले में जाना चाहोगे और क्यों। तो इसका भी ख नंबर का उत्तर ऐसे लिखेंगे हम पुस्तक मेले में जाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर अनेकों पुस्तकें होती हैं। यहाँ कहानियाँ की, कविताएं की, ज्ञानवर्धक कविताएं मिलती हैं जो चाहे खरीद सकते हैं। पुस्तक हमारा सबसे अच्छा साथी है, यह हमारा ज्ञान बढ़ाती है, इसलिए हम पुस्तक मेले में जाना पसंद करेंगे। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। और क्वेश्चन 4 के समझेंगे। कहता कागज़ के फूल, ये देखिए कागज़ के फूल बना हुआ है। तो कह रहा है कि कागज़ से तरह तरह के खिलौने बनाने की कला को आरीगेरी कहा जाता है। तुम भी कागज़ के फूल वस्तु बनाकर दिखाए। ये क्वेश्चन अपने से लिखना है। इसको उत्तर में भी हिंस दे देते हैं थोड़ा सा। कैसे मान के चले हम लोग बचपन में कागज़ के नाव बनाते हैं, समझे, कागज़ के फूल बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं तो वो सब अपने से लिखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 समझेंगे। क्वेश्चन 5 में कह रहा है घर की बात। कहता है तुम्हारे घर की बोली में इन शब्दों को क्या कहते हैं। जैसे मान के चलो को नंबर में है, कहता गुड़िया। तो आप लोग गुड़िया को अपने बोलचाल की भाषा में घर में कैसे बोलते। तो हम लोग अपने घर में बोलचाल की भाषा में गुड़िया को गुड़िया ही कहते हैं या कठपुतली कहते हैं, यही हम लोग कहते हैं। जैसे खम है फुलवारी, तो आप लोग फुलवारी को क्या बोलते हैं। हम लोग तो फुलवारी को तो फूल की क्यारी बोलते हैं या फूल का बागान बोलते हैं, यही सब बोलते हैं। समझते हैं सभी को। देखिए हम लिखे हुए हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, समझ रहे हैं। तुम्हारे घर की बोलचाल में इस भाषा को क्या कहते हैं। देखिए हम लोगों को भाषा में गुड़िया को हम लोग गुड़िया या पुतलियाँ बोलते हैं, और फुलवारी को हम लोग फूल की क्यारी बोलते हैं। नुक्कड़ को क्या बोलते हैं, गली का मोड़, जो गांव घर का गली का मोड़ होता है उसको हम बोलते हैं नुक्कड़। और उसके बाद चुनरी का बोलते हैं साड़ी ओढ़नी। उम्मीद करता है कि 5 नंबर बढ़िया से समझ गए होंगे। क्वेश्चन हम 6 समझेंगे। कहता है मैं और हम। कह रहा है कि मैं मेले से लाया हूँ इसको। यहाँ का है हम मेले से लाए हैं इसको। तो इसी तरह वाक्य बनाना है। तो देखिए यहाँ कह रहा ऊपर हमने देखा कि यदि मैं के स्थान पर हम रख देते हैं, जैसे ये मैं है तो यहाँ हम रखा गया है, तो हमें वाक्य में कुछ और शब्द भी बदलने पड़ जाते हैं। तो देखिए मैं इसको है तो यहाँ इसको है, यहाँ लाया हूँ तो यहाँ लाए हैं, यही बदलना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दिए गए वाक्यों को बदल कर लिखें। चलिए लिखें मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो ये जो खाली स्थान है तो इसको देखिए कैसे हम भरे हैं। हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, समझ गया। लड़का भी इस तरह बोलेगा, लड़की भी इस तरह बोलेगा। ख नंबर में देखिए कहता मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे हम जब मेले में जा रहे तो बारिश होने लगे, इस तरह लिख देंगे। गोम देगा कहता मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तो हम इसमें खाली स्थान में कैसे पढ़ेंगे, हम तुम्हें
कुछ भी नहीं बताएंगे। इस तरह लिखेंगे। क्वेश्चन हम 7 समझेंगे। कहता शब्दों की दुनिया, दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण से नए शब्द का निर्माण करें। देखिए जब मेला है तो लास्ट में ला लगा है तो इसे क्या लिखा है लाल। देखिए लॉ से ख़त्म होता है इसे लगे लगन। देखिए नो से ख़त्म है तो नया। देखिए या से ख़त्म होता है इसको याद रखा। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे जैसे पिया, तो देखो या ख़त्म हुआ लास्ट में या लगा हुआ है तो इसको लिखे हम आद। देखिए दो से लास्ट में दो लगा तो इसको लिखे दवाई। देखिए ई लास्ट में लगा है तो इसमें लिखे इस इंसान। देखिए इसमें नो लगा तो न्याय। समझ गए। यह लिखा है खोल तो लास्ट में लो लगा हुआ है तो इसमें लिखे लड़ाई। ई लगा तो इसमें लिखे इनाम इनाम। देखिए म लगा है तो लिखेंगे महीना। लास्ट में ना लगा है तो क्या लिखेंगे ना मुमकिन। लास्ट में फिर नो लगा है तो इसमें लिखेंगे नमक। इस तरह बनते जाएगा। फिर देखा जाए क्या है शिशुनम। शिशुमन है ना, शिशुमन का क्या लिखेंगे न लीन। फिर क्या है न नहा। आकार से ख़त्म ह से ख़त्म हुआ तो इसको ले हाँ का ना। उसके बाद लास्ट में ना है तो नज़ारा, जो से है ज़मीन। इसी तरह लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे सभी क्वेश्चन को उत्तर। अगर वीडियो तनिक भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं मेरे प्यारे भाई बहन तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे। समझ गए। और मेरे वीडियो को फुल वॉच देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।